और मैं तहे दिल से कहता हूँ पूरा हरियाणा से और पूरा हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ है, पूरे मोहम्मद से बनेगी और मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। झूठा है मोदी, सब झूठा है। हाँ झूठा, कुछ नहीं बनवा। जाके मेरे घर दे। विनेश फोगाट एक शेरनी है। ब्रजभूषण के खिलाफ बीजेपी की सरकार होते हुए उसके खिलाफ आवाज उठा। हमारे हल्के से ऐसी शेरनी को वोट दिया जाए जो कि आने वाले समय में वो विधायक बने, विधायक बन के भी खेल मंत्री बने। तो एक मदारी है, गुड़गड़ी बजाता है, जैसे बंदर को नचाता है ऐसे पब्लिक को नचाता है। विकास के लिए लड़ाई लड़ने की अक्षमता है तो विनेश फोगाट के अंदर है। ये हमारी गलती है जो मोदी को हमने बैठाया। समर्थन में मोदी जी तो कह रहे हैं मेरे दिल में हरियाणा बसता है। उसके दिल में हरियाणा नहीं बसता, ये तो डाकुओं की सरकार है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बिल्कुल ही ठप कर रखी है सरकार ने। इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। 12th क्लास तक जा चुके हैं बच्चे, मगर हिंदी भी पढ़नी नहीं आती। पेंशन भी नहीं है मेरी पेंशन। ये क्यों वोट दूंगी मैं? कभी नहीं दूं वोट, एक भी जी को वोट नहीं दूंगी। बहुत ही गलत कर रही है सरकार। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट बना के छोड़ दिया हरियाणा में। इन्होंने नाम चेंज किया, सरकारी स्कूल एक भी नहीं बनाया। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त जुलाना विधानसभा सीट पर मौजूद हूं, जो कि जिंद जिले के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। तमाम सियासी नेता भी हरियाणा का रुख कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो। तमाम बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं हरियाणा में। साथ ही साथ जुलाना विधानसभा सीट लगातार चर्चे में है, क्योंकि यहाँ जुलाना विधानसभा सीट पर पहलवान विनेश फोगाट को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, इसलिए भी जुलाना सीट हरियाणा के हॉट सीटों में से एक सीट है। साथ ही साथ बीजेपी ने यहाँ से योगेश बैरागी को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और यहाँ से जो जेजेपी की विधायक है अमरजीत ढांडा, जो 2019 के चुनाव में भी जीते थे। तमाम आम जनता इनसे बातचीत करते हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है जुलाना सीट में, क्या माहौल नजर आ रहा है? तमाम पार्टियों ने, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी ने, सब ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या समीकरण बैठ रहे हैं यहाँ पे? माहौल तो विनेश फोगाट का एक तरफी इलेक्शन है। कोई ऐसा इसलिए तो नहीं है कि विनेश फोगाट पहलवान है, ओलंपिक्स में पहुंच गई, इसलिए आप लोग विनेश फोगाट के साथ हैं? विनेश फोगाट एक शेरनी है। अच्छा। और जैसे पुराने हिसाब से झांसी की रानी होती थी, उसने जनपद पे वो भी लगाया। और क्या है, ब्रजभूषण के खिलाफ बीजेपी की सरकार होते हुए उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हमारे हल्के की पुत्रवधू है। हमारे हल्के से ऐसी शेरनी को वोट दिया जाए जो कि आने वाले समय में वो विधायक बने, विधायक बन के भी खेल मंत्री बने। और हमारे जो भी एरिया है, हमारा जो हल्का है, उसका विकास होए। विकास के लिए लड़ाई लड़ने की अक्षमता है तो विनेश फोगाट के अंदर है जी। पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जुलाना में 70% तो जाट समुदाय है, 50,000 के आसपास ये ओबीसी और ब्राह्मण का है। तो क्या लग रहा है, कह रहे हैं कि जाट वोट बट जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है इससे विनेश फोगाट को दिक्कत हो सकती है? विनेश फोगाट को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो ये प्रोग्राम होने लग रहा है, ये एक दानक समाज से है, वही प्रोग्राम कर रहे हैं। एक रही बात ओबीसी की, मैं फूल कुमार पांचाल, मैं बिल्कुल क्लियर डंके की चोट पे बोलता हूँ। हम पूरा ओबीसी समाज पूरा विनेश फोगाट के समर्थन में है। चलिए, आपने ही तो बता दिया विनेश फोगाट, आप विनेश फोगाट के साथ जाना चाहते हैं। हाँ जी। मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या? आप लोग तो उम्मीदवार पे बता रहे हो उम्मीदवार, मुद्दे क्या है कि किस? मुद्दे ये है जी, एक वो खिलाड़ी है जी। सबसे बढ़िया बात। और जो उसका हिसाब किताब हमने देखा, कुछ जैसे पीछे बीजेपी सरकार के साथ भी और भी उन्होंने एक पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और इससे ज़्यादा मुद्दा क्या हुआ? पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर मतलब चर्चित हो रही है इस चीज़ के बारे में। तो दुनिया का नाम हो रहा है, लेकिन आपके बुनियादी मुद्दे क्या हैं? जैसे किसान आंदोलन हुआ था, फिर अग्निपथ योजना को लेके भी युवाओं में काफी रोष नजर आया हरियाणा में। तो मैं इस टाइप के मुद्दे की बात कर रही हूँ। ऐसा है जी, बीजेपी सरकार जो है ये एक भ्रष्ट सरकार है। इसने किया क्या है,
एक तो अग्निवीर बना दी, नौजवानों का रोजगार खोस लिया है, एक कौशल वो कार्ड दी जिसमें 12,000 रुपये मिलते हैं। ये बहुत से कहते हैं बगैर खर्ची पर्ची, क्या खर्ची पर्ची, अरे मेरे लड़के को नौकरी दिवा लिया 10 लाख रुपए मैं देता हूँ, परंतु नौकरी तो मिली, 3 पीढ़ियों का सुधार होता है नौकरी मिलने के बाद। अरे ये तो खर्ची पर्ची की तो बकवास है, इसने नौकरी खत्म कर दी। रेल इसने बेच के खा ली, हवाई जहाज इसने बेच के खा लिया, हवाई अड्डे इसने बेच दिए, BSNL इसने बेच दिया। इसने छोड़ा क्या है हमारे देश के अंदर? अमित शाह कह रहे हैं, वो भी रैली करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ हरियाणा में। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस गुमराह कर रही है यहाँ के युवाओं को, अग्निपथ योजना पे गुमराह कर रही है। अग्निपथ योजना में सेना को जॉब निकलने के बाद उस योजना से जॉब हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। ऐसा है जी, ये इन लोगों का जुमला है। इन्होंने पिछले इलेक्शन में क्या किया था कि भाई हम 15 लाख रुपए पर आदमी के अकाउंट में डालेंगे। फिर अमित शाह का बयान आया कि भाई ये तो चुनावी वो था, जुमला था। हाँ, तो ये तो जुमलों से जुड़ी हुई धोखाधड़ी की सरकार है। जब ये कांग्रेस सरकार शुरू में स्टार्टिंग में आई, अंग्रेजों से पीछा छूटा था, उस टाइम हमारे कुछ भी नहीं था, उजड़ा हुआ भारत मिला था। उस टाइम पर कोई टेलीफोन नहीं था, कोई रजवाड़े होते थे कहीं कहीं। इन्होंने कांग्रेस सरकार ने गाड़ियों का आविष्कार करा, कंपनियां लगाई, और क्या है टेलीफोन घर घर कर होए, वो हाथ में सुनने वाले पहले, अब तो ये मोबाइल आ गए। मोदी जी भी आ गए हरियाणा में, और मोदी जी ने भी मोदी जी ने सब क्या है को बेच खाया है। मोदी जी तो कह रहे हैं मेरे दिल में हरियाणा बसता है। उसके दिल में हरियाणा नहीं बसता, ये तो डाकुओं की सरकार है। अच्छा। हाँ, पैसा खाती है सब। पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस, अमित शाह ने कह दिया कि कांग्रेस आतंकवादियों को बुलाना चाहती है पाकिस्तान से भारत में, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। कांग्रेस ये ऐसी सरकार थी जो शुरू में कांग्रेस ने ही ये भारत संसार को बचाया था, लेके सुई से हवाई जहाज तक कांग्रेस ने बनाया था, उसने तो बना दिया। और ये मोदी सरकार इसको बेचने लग रही है, सब ठेका प्रति कर दिया। बिजली विभाग है वो ठेके पे दे दिया, सब कुछ ठेकावर्ती कर दिया, कुछ नहीं है। तो आप लोग जुलाना सीट से विनेश फोगाट के साथ, कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं नहीं जी, सारे जा रहे हैं, एक तरफी है, एक तरफा माहौल है, किसी का कोई मुकाबला नहीं। कविता दलाल को भी उतारा गया आम आदमी पार्टी। देखो जी, हमारे लड़की है, वो लड़की अगर किसी अच्छी पार्टी से ले आती तो हम उसकी भी सपोर्ट करते, परंतु वो पार्टी गलत है। पार्टी को भी वोट मिलती है, उस पार्टी को मारे तो झाड़ू वाले की कोई, उसकी क्या नाम है उसके पर नाम के, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मोदी तो एक मदारी है, गुड़गड़ी बजाता है, जैसे बंदर को नचाता है ऐसे पब्लिक को नचाता है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, गरीब के बेटे हैं, झोला पकड़ के उसके साथ थे। ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है जो मोदी को हमने बैठाया। एक चाय वाला चाय बेचता था गाड़ी में, आज प्रधानमंत्री है। मैं कहता हूँ मेरे लड़के 2 जलगांव में थे कोरोना काल में, उनको खाना मिलेगा, उनको रोटी मिलेगी, उनको कमरे का किराया मिलेगा, कुछ नहीं मिला, खाली गुड़गड़ी है। जैसे बंदर को नचाता ना मंदारी, मोदी ऐसे मंदारी है। और मैं तय दिल से कहता हूँ पूरा हरियाणा से और पूरा हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ है, पूरे मोहम्मद शेख बनेगी और मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा यहाँ से। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं इस बार भाजपा सरकार हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली है। वो हैट्रिक है, वो मैट्रिक भी फेल है, खाली पर्चा बना रखा है उसने। अच्छा, मैट्रिक फेल है, 5वीं पास है। वो कोई बड़ा नेता है, वो जो कर सकता है। तालियां बजाओ, कोरोना भगाओ, दीवे लगाओ, कोरोना भगाओ, ये तो भ्रम है देशों को। विनेश फोगाट को लेके क्या कहेंगे? जुलाना सीट पे कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार बनाया है। विनेश फोगाट को भूपेंद्र ने उतारा है और ये आम जनता की राय है कि जुलाना हल्के की सीट से विनेश फोगाट को उतारा जाए और कोई कैंडिडेट नहीं है, इससे बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं है। और खिलाड़ी है और ओलंपिक में पहुंची हुई है, बहुत मेडल जीते हैं भारत के लिए, इसलिए इनके साथ जा रहे हैं। इनके साथ नहीं जा रहे जी, ये हमारी बहू भी है, हमारी बेटी भी है और इसको तन मन धन से आम जनता, हरियाणा की पूरी जनता इसके साथ है। किसानों का मुद्दा अभी नजर नहीं आ रहा, जैसे किसान आंदोलन जो हुआ था, 700 किसान शहादत हुए थे। पूछेंगे तो हम बताएंगे। जी बताइए। किसानों को वहाँ पे सुन, वो जब लठों से मारा इसने,
आंसू घोष के गोले चलाए हैं। क्या दिया है किसानों को? खाली 2000 रुपये महीना आएगा। माफी मांग ली थी मोदी जी ने बाद में। माफ़ी तो मांगे नहीं और ना मांगेंगे, मोदी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये कहते हैं भाइयों और बहनों, इससे पब्लिक राजी हो जाती है। देखिए छोटे कितने युवा हैं, ये बेरोजगार हैं सब। और ये आप कैमरा घुमाइए, वहाँ से लेके और वहाँ तक कितनी गंदी गली है ये, इसका कोई समाधान नहीं है। हाँ, रोड काफी खराब है इस गांव के। हाँ जी, कुछ नहीं है यहाँ पे। और इधर देखो, अरे पीछे क्यों, एक बारी छोड़ो, ये गोबर पड़ा है, किसी के प्लाट में है। इतना कूड़ा भी यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई साफ सफाई। ये तो हमारी फिरनी नहीं बन रही। कितने साल हो गए हम गारा मसाला, कितने साल? इतना गारा मसाला, सारे चमाचे गारा मसाला। 33 साल। हाँ जी, ये मेरी बीवी है। अच्छा, ये केवल एससी मोहल्ले में नहीं बनी है, में सब पूरे गांव में बन रही है। यानी कि जनरल माहौल में जो है, यानी कि ब्राह्मणों के गांव में सारे रोड बने हुए हैं। केवल दानक समाज के यहाँ गली को रोक, मतलब एससी समाज के समाज से केवल उन्हीं के यहाँ मकानों के पास इस गली को भेदभाव हो रहा है कि जाति के नाम पे भेदभाव? बिल्कुल भेदभाव रहा है जी। हमारा हमारे बच्चा ने नौकरी नहीं मिलती जी, सारे बेरोजगार अंडा हमारे वर्गी जीरी माँ डंगा पड़ा हम, जीरी माँ जब बच्चे पाला हम। और जो ये सफाई वाले होते हैं ना मैडम, वो सफाई भी नहीं करते हैं। जहाँ सरपंच बनता है वहीं पे सफाई करते हैं। उनको बोलते हैं तो वहाँ पे साफ वगैरह कीड़े कच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो साफ कर रहता हूँ, सफाई नहीं करते। 3-4 बार बोल चुका हूँ मैं। ये गली वहीं से बनी है और उन्होंने कंप्लेन नहीं करी कि सफाई क्यों नहीं कर रहे हमारे? सरपंच को बोल दिया और खुद को उनको भी बोला है, वो करते हैं कि सरपंच करेगा जो हम वो करेंगे। कहना चाह रहे हैं आप भी? हम तो ये कह रहे थे मैडम, जितने भी बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में जाते हैं, गरीबों के बच्चे तो खासकर सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बिल्कुल ही ठप कर रखी है सरकार ने। इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। 12th क्लास तक जा चुके हैं बच्चे, मगर हिंदी भी पढ़नी नहीं आती इन बच्चों को। हिंदी भी पढ़ने नहीं आती। और जो अभी कोरोना काल में जीडीएस में जो बच्चे लगाए हैं, उन बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आती और वो बच्चे जीडीएस में लगा दिए। ऐसे ऐसे बच्चे जीडीएस में लगाए हैं। अभी इन बच्चों से आप कभी सरकारी स्कूलों में जाना, सर्वे करना, नाम लिखना नहीं आता। कभी सरकारी स्कूलों में जाना आप कुछ कह रहे हैं? जो जीडीएस में लगे 100% देके 70,000 बार पास किए हैं, जीडीएस में लगा दिए। उनको खुद का नाम लिखना तक नहीं आता, उनको जीडीएस में लगा दिया अभी डायरेक्ट मेरिट बेस पे। जो पढ़े लिखे उनके वैल्यू खत्म कर के नाम पे भी बहुत बड़ी गड़बड़ी, नाम पे भी गड़बड़ी है मैडम, बहुत बड़ी गड़बड़ी। और ये फिरनियाँ वहाँ से बनी हुई है, इधर से बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी मोहल्ले को छोड़ दिया बीच में। ये बिल्कुल बहुत ही गलत कर रही है सरकार। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट बना के छोड़ दिया हरियाणा में। इन्होंने नाम चेंज किया, सरकारी स्कूल एक भी नहीं बनाया। इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल ठप कर रखी इन्होंने। और ये जितने भी बच्चे हैं ना, सरकारी टीचर नहीं पढ़ाते लिखाते क्या? नहीं, कुछ नहीं करते। वो चाय पीते और चले जाते हैं, बस चाय पी के चले जाते हैं, बस कुछ नहीं पढ़ाते हैं। देखिए हरियाणा के सरकारी स्कूलों की स्थिति, यहाँ टीचर आते तो हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन चाय पी के चले जाते हैं। ये यहाँ के एक युवा का कहना है। हरियाणा में बेरोजगारी और शिक्षा सब बदतर है। हाँ बिल्कुल बदतर है जी। कुछ भी को नहीं। हमारे एक घर में 3-3, 4-4 बहू है, इतनी भीड़ है। हम नीचे ऊपर होकर रह रहे हैं घर में। हमारा ना प्लाट है ना हमारे मकान बने। मोदी ने झूठे दिलासे दिए हैं सारे। मोदी ने झूठे दिलासे दिए। हाँ, अरे क्या करे यो, मारा ना बच्चा की नौकरी ना कुछ। किसके साथ जा रहे हैं इस बार? अभी तो फिलहाल कांग्रेस के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को हमने 10 साल देख लिया। ये ना स्कॉलरशिप दे रहे बच्चों के। पहले स्कूलों में पैसे आते थे जिससे वो बैग लेस के, किताबें लेस के, ऐसे बच्चों के, मगर वो भी पैसे 10 साल से बंद है। कुछ नहीं दे। मोदी जी ने क्या किया? कुछ झूठ बोलते, ये बनवाऊंगा मकान बनवाता नहीं, कुछ नहीं बनवाता। 2 बच्चे पागल है, पेंशन भी नहीं है मेरी। पेंशन भी नहीं है मेरी पेंशन। ये क्यों वोट दूंगी मैं? कभी नहीं दूं वोट। एक भी को वोट नहीं दूंगी। किसको वोट करेंगे? जो मैंने पेंशन बनवाओगा पहले उसके दूंगी। विनेश फोगाट आने वाली आज आपके गांव, तो वो देवगी तो फिर उसको वोट दूंगी। विनेश फोगाट को हाँ देऊंगी। अनाज मिल रहा है आप लोगों को? राशन मिल रहा है। फिर नाच ना क्या करेंगे? जब लेटरिंग भी नहीं है मैडम, घूमन खातर। अरे शौचालय बनाया होगा? नहीं बनवा, झूठा है मोदी, सब झूठा है। हाँ झूठा, कुछ नहीं बनवा। जाके मेरे घर देख। तो इस वक्त हम लोग जुलाना विधानसभा सीट पर है और ये जो गांव है ब्राह्मणवास गांव है। यहाँ पे कुछ ही देर में विनेश फोगाट भी पहुंचने वाली है और 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। देखते हैं कौन यहाँ से मुख्यमंत्री बनता है। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।